आत्म स्वरूप श्री गुरुदेव को पूज्य नारायण साईं जी ने पत्र लिखा। मेरे आत्म स्वरूप पिताश्री, प्रेम में स्पर्श का अटूट संबंध होता है। निस्वार्थ स्नेह से भरपूर आपका स्पर्श सुख अमृत तुल्य है मेरे लिए। हमारा संवाद विहीन मिलन घंटों तक चला करता था। आज भी उन क्षणों को स्मरण करता हूँ तो अष्ट सात्विक भाव उदय हो जाते हैं। आपके हमारे मिलन का अकथनीय हर्ष हृदय को कितना मधुरता से भर देता था, इसे बतलाने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं। आपके सानिध्य में मैंने जीवन के अनमोल पल बिताए, उस पर भाग्यशाली होने का आज भी गर्व महसूस करता हूँ। होनी को स्वीकार करना आपसे ही सीखा समझा हूँ। हमारे अबोले संवादों से ही मैंने जीवन में धैर्य और समता के पाठ पढ़े हैं। हमारे शाश्वत संबंधों को अटूट बनाए रखने में आपकी कृपा, स्नेह और मेरी श्रद्धा ही कारणीभूत है। मुसीबतों के बीच धैर्यवान रहकर ही तनाव मुक्त रह पाया हूँ। जो काम हथियार नहीं कर सकते वह काम सब्र या धैर्य से हो जाता है। धैर्य ने मेरे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाया है। विफलता की कड़वाहट धैर्य की औषधि से मनपसंद मिठाई बन सकती है। आप मेरे आनंद आश्रय हो। जब हम अपने प्रिय पात्र को अपनी भावना के अनुकूल स्वरूप में महसूस करते हैं तो यही स्थिति अत्यंत सुखद होती है। आपके अस्तित्व में मेरा अस्तित्व घुल मिल जाता है। उस अनुभव को कैसे बयां करूं? आपसे ही सीखा समझा हूं कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं अपितु स्वामी हो। संघर्षों का दूसरा नाम ही जीवन है। आपदाओं को भी अवसर में बदलने की कला आपकी मुक्तिदायिनी शिक्षा की देन है कि इतनी विकट विषम परिस्थितियों के बीच भी मैं सम व प्रसन्न रह पाता हूँ। करवटें बदलता समय व परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, आपकी कृपा, आपका ज्ञान, आपकी दी शिक्षा मेरे साथ है। यह तमाम प्रतिकूल परिस्थितियाँ मुझे और अधिक मजबूत बनाकर परिपक्व बनाएंगी। निराशा, हताशा, अवसाद के बीच आपकी स्मृति मुझे सबसे अधिक तरोताज़ा बनाती है और खुशी के साथ आश्वासन देती है। सम्मान और अपमान की परस्पर विरुद्ध सीमाओं की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इन्हें स्वप्नवत समझने की कला आपसे ही सीख रहा हूँ। यहाँ एकाकी रहता हूँ। तुलसी, गुलाब, मोगरे, रात रानी, चंपा के पौधे हैं और चारों ओर दीवारें हैं। इनके जैसा धैर्यवान श्रोता मिलना मुश्किल है। इन्हीं को अपने गीत सुनाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, पौधों को पानी देता हूँ। ये हिलोरे लेकर खुश होते हैं। उनकी खुशी देखकर खुश होता हूँ। फूल खिलते हैं, उनके खिलने से मेरा आनंद भी खिल उठता है। वैसे उनमें, मुझ में और आप में कोई भेद है ही नहीं। सर्वत्र एक रस सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। एकत्व के एहसास में परम सुख अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए कोई शब्द, वाक्य को व्याकरण मिल ही नहीं रहा। क्या बोलूं, क्या लिखूं, क्या करूं? आपने कहा था करना काम मजदूरों का है। मैंने मजदूरी छोड़ दी है। छोड़ने वाला भी मैं कौन? जो है सो है, आप ही आप।